अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्रिएटिव राइटर्स या आर्टिस्ट की जो स्टीरियोटिपिकल पर्सनालिटी जनरली डेवलप हुई है उसके बारे में, क्योंकि जब भी मैं क्रिएटिव राइटिंग के बारे में बात करती हूँ या लिखती हूँ तो मुझे बहुत सी स्टीरियोटाइप्स फेस करने को मिलती हैं। तो आज हम उन्हीं स्टीरियोटाइप्स पे बात करेंगे। सबसे पहली जो स्टीरियोटाइप है, क्रिएटिव राइटर जो है वो तो अपने मूड पे डिपेंड करता है। एक जेन्युइन आर्टिस्ट जो है वो तभी लिखता है जब उसके दिल पे इल्हाम उतरता है और वो खुद को डिसिप्लिन में लाए हुए कुछ भी नहीं लिख सकता। और कुछ लोग कहते हैं कि जो आर्टिस्ट है वो बहुत एक लापरवाह सा इंसान होता है, एक मैसी सा इंसान होता है, उसकी पर्सनैलिटी में ठहराव नहीं होता, वो एक ऑब्सेसिव इंसान होता है, उसकी ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, या वो बहुत परफेक्शनिस्ट होता है। इसी वजह से उसके बहुत सारे काम जो है वो पड़े रहते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं हो सकते। तो ये जो सारी बातें हैं ये क्रिएटिव राइटर को या एक आर्टिस्ट को डिफ़ाइन नहीं करती, ये बुरी आदतें हैं। वो एक क्रिएटिव राइटर में, एक पेंटर में हो, एक डॉक्टर में हो, एक इंजीनियर में हो या एक उस्ताद में हो, ये बुरी आदतें बुरी ही रहेंगी। एक आर्टिस्ट को ग्लोरीफाई नहीं करेंगी। आर्टिस्ट को जो चीज़ डिफ़ाइन करती है या आर्ट को जो चीज़ डिफ़ाइन करती है वो है जेन्युइन आइडिया, ओरिजिनलिटी, पैशन। एक्चुअली लिटरेचर में भी, मूवीज़ में भी हमें जो एक आर्टिस्ट का हुलिया है वो इसी तरह का पोर्ट्रे किया जाता है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो एक क्रिएटिव राइटर की, एक आर्टिस्ट की जो है एक डेफिनेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अ पर्सन हु क्रिएट्स आर्ट यूजिंग कॉन्शियस स्किल एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो देखें, इसमें सिर्फ इल्हाम की बात नहीं की गई, इसमें बताया गया कि आपकी कॉन्शियस स्किल के आप किस तरह खुद को डिसिप्लिन में ला के अपनी उस महारत को यूज़ करते हैं। क्रिएटिविटी तो बहुत सारे लोगों में होती है। बहुत सारे लोग शायद अच्छा लिखना भी जानते हैं, अच्छा लिख भी सकते होंगे, लेकिन वो लिख नहीं पाते या बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि क्रिएटिविटी होने के बावजूद उस क्रिएटिविटी को इस्तेमाल नहीं किया गया, उस पर प्रैक्टिस नहीं की गई। जितने बड़े बड़े क्रिएटिव राइटर हैं या नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी, दीवान लिखे, वो सिर्फ उन्होंने इसलिए नहीं लिख लिए कि वो क्रिएटिव थे, इसलिए कि वो अपनी क्रिएटिविटी की प्रैक्टिस करते थे। और एक और जगह लिखा हुआ है कि एक क्रिएटिव राइटर या एक आर्टिस्ट वो होता है कि जो अपनी महारत को इस्तेमाल करने का आदी हो जाता है। अगर आप राइटर हैं या पेंटर हैं तो आपको रोज़ रोज़ लिखना होगा या रोज़ रोज़ पेंट करना होगा। हाँ, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसकी कोई सर्टेन अमाउंट नहीं है कि आपने 10 सफ़े रोज़ाना लिखने हैं या आपने पूरे का पूरा कैनवस जो है वो मुकम्मल करना है। आपको लिखना है। जैसे खाना पीना आपका ज़रूरी है ना एक दिन में, इसी तरह रोज़ आपको अपने सर्वाइवल के लिए लिखना भी होगा। कुछ लोग हैं जो कभी कभी लिखते हैं, शौकिया तौर पे लिखते हैं, तो उनके दिल पर जब इल्हाम उतरा वो लिख लेते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिनकी ज़िंदगी का मकसद होता है एक राइटर बनना, एक अजीम राइटर बनना। तो उस मकसद के लिए उनको तो रोज़ रोज़ लिखना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि वो लिखें और लिखे बगैर ज़िंदा ना रह पाएँ। जैसे हम खाना खाए बगैर ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते, कुछ दिन तक सिर्फ हम सर्वाइव कर सकते हैं, इसी तरह लिखने के मामले में भी वो ऐसे होते हैं। इस वजह से वो कामयाब हो पाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो रोज़ अच्छा लिखे या बहुत ज़्यादा लिखे, लेकिन एटलीस्ट लिखे ज़रूर। लिखना उसकी आदत हो और उसके बगैर उसको अपना आप जो है नामुकम्मल महसूस होता हो। जैसे पिछली वीडियो में कहा था कि जब क्रिएटिव ब्लॉक आपको आता है तो आपने उसे किस तरह उससे डील कर। देखिए, अगर आपने ज़िंदगी में राइटर बनना है और आप चाहते हैं कि आप एक अजीम राइटर बने, तो फिर तो आपको रोज़ लिखना पड़ेगा। और अगर आप अपने राइटिंग ब्लॉक को बिल्कुल ही डील नहीं करेंगे तो फिर साला साल जो है वो आप राइटिंग ब्लॉक का शिकार रहेंगे और कभी भी अपनी किताब नहीं लिख पाएंगे। तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए एक राइटर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए भी डिसिप्लिन में रहना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी और फील्ड के इंसान के लिए रहना ज़रूरी है। एक क्रिएटिव राइटर में ना 2 क्वालिटीज़ होती हैं ज़रूरी। उनसे एक तो है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और दूसरी है इमेजिनेशन पावर। एक जो क्रिएटिव राइटर है या एक आर्टिस्ट है उसकी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बारिश हो रही है तो जो एक राइटर है या जो एक आर्टिस्ट है, जब वो उसको देखेगा, उसको महसूस करेगा, उसको ऑब्ज़र्व करेगा, तो वो इतनी डिटेल्स में जाएगा कि जब वो उसको लिखेगा या उसको पेंट करेगा तो वो एक यूनिक होगा, वो डिफरेंट होगा, वो आइडिया बिल्कुल नया होगा। इसी तरह एक क्रिएटिव राइटर की, एक आर्टिस्ट की जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर
एक राइटर है वो या एक आर्टिस्ट है, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और जून का महीना चल रहा है, सख्त गर्मी है, वो चिड़चिड़ेपन का शिकार है, उसका मूड बहुत ख़राब है, लेकिन वो लिख रहा है। सुबह उसको अपनी एक एपिसोड देनी है और किसी नॉवेल की देनी है या किसी ड्रामा की देनी है, और उसे रूस की बर्फ़ीली पहाड़ियों पे अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको परफॉर्म कराना है, तो वो किस मूड से लिखेगा? अगर वो राइटर या आर्टिस्ट जो है वो उस चिड़चिड़े मूड के साथ वो कहानी लिखेगा या वो सीन या वो मंज़रनामा लिखेगा, तो उसके साथ इंसाफ तो नहीं कर पाएगा। फिर अगर वो वाकई एक जेन्युइन आर्टिस्ट है तो उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो अपने मौसम को जो है वो नज़रअंदाज करके रूस की बर्फ़ीली पहाड़ियों के दरमियान घूमना शुरू कर दे और उस मंज़र को लिख ले। ये एक आर्टिस्ट ही कर सकता है, एक आम इंसान ये नहीं कर सकता। वो जब तक ख़ुद को उन बर्फ़ीली पहाड़ियों के दरमियान दौड़ता हुआ महसूस नहीं करेगा, वो उनको लिख नहीं पाएगा, और ये एक राइटर, एक आर्टिस्ट कर सकता है। इस तरह जब हम एक डिज़ाइन प्रोसेस में, एक क्रिएटिव डिज़ाइन प्रोसेस होता है, उसके लिए उसकी कोई कलेक्शन बनानी है, कोई पेंटिंग बनानी है या कोई भी आर्ट वर्क करना है, तो उसके लिए एक मूड बोर्ड डेवलप किया जाता है। वो मूड बोर्ड इसलिए डेवलप किया जाता है कि जब हम काम करते हैं तो हमारे जो पर्सनल मूड्स हैं उस काम पे असरअंदाज हो जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक सर्टन मूड बोर्ड डेवलप कर लिया जाता है। अगर मुझे अपने जो आर्ट वर्क को रोमांटिक दिखाना है तो वो मेरा मूड बोर्ड जो है वो रोमांटिक डेवलप कर दिया जाएगा, ताकि जब भी मैं उस जगह पे बैठ के काम करूँ, मेरा ध्यान जो है, मेरी जो नज़र है वो उसी मूड बोर्ड पे जाए और मेरा मूड जो है उसके ऊपर जो है ना वो असरअंदाज करे मूड बोर्ड, और मुझे कंट्रोल कर ले मेरे पर्सनल मूड्स को, ताकि मेरी कलेक्शंस पे मेरे मूड स्विंग्स जो है ना वो असरअंदाज ना हो। इसी तरह एक क्रिएटिव राइटर को भी अपने दिमाग में जो है वो एक मूड बोर्ड जो है ना, एक सर्टन मूड बोर्ड वो डेवलप करके रखना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से लिख पाए, फ़िक्शन लिख पाए। इसलिए एक राइटर का भी उतना ही ज़रूरी है कि वो अपने मूड पे डिपेंड ना करे, बल्कि अपने मूड्स को, अपनी इमोशंस को उसके यूज़ करना आना चाहिए कि किस वक्त में किस तरह से यूज़ करना है। और दूसरी जो एक स्टीरियोटाइप है कि राइटर्स जो हैं कोई डिसिप्लिन वाले लोग नहीं होते, बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं और शायद आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, मूडी होते हैं, बदतमीज़ होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आर्टिस्ट के लिए कोई ऐसी बाउंड्री सेट नहीं की गई। ये तो बड़ी फ्लेक्सिबल सी जो एक है ना कि कम्युनिटी है, तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामयाब लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, कोई डॉक्टर है, लेकिन उसके साथ वो एक आर्टिस्ट भी हैं। तो ये स्टीरियोटाइप्स हमें भुला देनी चाहिए, ताकि अगर हम कहीं बात करें तो जो नए लिखने वाले हैं या लिखना चाहते हैं तो उनको एक सही सीख मिले, ना कि वो बुरी आदतें जो है वो अपना लें कि एक आर्टिस्ट ऐसे होता है, मैला कुचैला, ठीक है, उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, उसकी दाढ़ी बड़ी होती है और उसको कहीं खाने पीने का होश नहीं है, पहनने ओढ़ने का होश नहीं है, बात करता है तो बदतमीज़ी से करता है। तो ये बुरी आदतें उसको डेवलप ना कर ले। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।